सबसे बड़ा भाई जायंट मशरूम खाता है और तुरंत 5 मीटर से ज्यादा लंबे विशालकाय में बदल जाता है। दूसरा भाई फायर फ्लावर खाता है और तुरंत आग का गुण पा लेता है, उसकी आंखों की पुतलियां नीली रोशनी छोड़ती है। तीसरा भाई इनविंसिबल स्टार खाता है और तुरंत अजेयता का समय पा लेता है। हालांकि ये 3 कीमती चीजें उन तीनों की नहीं है, उन्होंने इन्हें मारियो से चुराया था। मारियो कीमती चीजों को वापस लेने आता है और वे तुरंत तिजोरी खोलते हैं और चीजों को आपस में बांट लेते हैं। फिर शुरू का सीन आता है, सबसे बड़ा भाई बदल जाता है। दूसरे जायंट भाई ने फायर फ्लावर खाया और आग का गुण पा लिया। तीसरा भाई हंसा, उसे लगा कि उसे अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। मारियो भी हंसा। दूसरे भाई ने पहला हमला किया, फायर डांस और चाबुक का एक सेट, जिससे मारियो आसानी से बच गया। एक रेनबो मशरूम ने जवाबी हमला पूरा किया। उसी समय सबसे बड़ा भाई भी हमला करने आया। लिटिल पीच ने 2 कदम उठाए और जमीन कांप उठी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मारियो ने सीधे बड़े भाई के सिर पर तोप से गोली चलाई और वह तुरंत सिकुड़ गया। फिर मारियो को जोरदार झटका लगा और उसे तुरंत नॉर्थ ईस्ट के दूसरे भाई के लिए नफरत हो गई, जो लगभग अपने डायपर से मरने ही वाला था। उसने दूसरे भाई को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया, सीधे यह पक्का कर दिया कि दूसरे भाई का भी वही हश्र हो। अब सिर्फ तीसरा भाई बचा था। मारियो ने उसका रास्ता रोक दिया। दिल में एक खूंखार शेर और ताकत का दिखावा करते हुए और बचने का कोई रास्ता न देखकर तीसरे भाई ने सीधे बॉक्स खोला। अंदर इनविंसिबल स्टार था। मारियो डर गया। इनविंसिबल स्टार खाने के बाद तीसरे भाई को तुरंत इनविंसिबिलिटी टाइम मिल गया। दूसरे शब्दों में मारियो भी आसानी से हार गया। जैसे ही तीसरा बच्चा खुश हो रहा था, उसे पता चला कि मारियो गायब हो गया है। ऐसा लग रहा था कि मारियो अभी भी बाकियों से बेहतर था, एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और तीसरे बच्चे का इनविंसिबिलिटी टाइम बर्बाद कर रहा था। जैसे ही तीसरे बच्चे का इनविंसिबिलिटी टाइम खत्म होने वाला था, मारियो बाहर आ गया। तुम सच में एक चालाक बूढ़ी लोमड़ी हो। तीसरा बच्चा पहले हमला करना चाहता था, लेकिन जरूरी मौके पर जमीन से एक आदमखोर फूल निकला। बदकिस्मती से तीसरा बच्चा उसका लंच बन गया और सिर्फ हैरान मारियो बचा। आज की कहानी बस इतनी ही है।